बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 4.2 है इसमें हम अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? आप इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, ए डॉट एस भी बोल सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो और ए डॉट पी भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही नेम है। ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें जो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होती है, पहले सबसे तो मैंने जिस तरह फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था सीक्वेंस और सीरीज में क्या फ़र्क हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने यही पढ़ा था। सीक्वेंस आपके पास ये होती है कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये मैं कहूँगी ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस है। और अगर मैं यूँ लिखूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये मैं कहूँगी ये आपके पास सीक्वेंस है और ये आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस में कॉमा होता है, याद रखना है, और सीरीज में आपके पास क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक में थोड़ी सी चेंज करके लिखी हुई, आप वो भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी बताई थी। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है अर्थमेटिक है, इसी तरह ज्योमेट्रिक है और इसी तरह हार्मोनिक है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अर्थमेटिक सीरीज पढ़ेंगे, फिर इसी तरह हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे, फिर हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे और हार्मोनिक सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा यूनिट आपके पास इसी पे ही है। सबसे पहले तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम लोगों के पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस ही है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपने ये पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ यही वाली वैल्यू लिखती हूँ 1 + 2 कॉमा ही चले प्लस डाल देते हैं 1 + 2 या कॉमा डालें 1 + 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ज़ाहिर है सारी सीरीज एक जैसी इसी तरह गिवन होगी, तो हमने खुद चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक है, क्या ये हार्मोनिक है या फिर ये ज्योमेट्रिक है। ठीक है, अब अर्थमेटिक का सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तो आपने कहना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, आपने सेकंड वाले को 1 से माइनस करना है, तो आपके पास 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर 3 को 2 में से माइनस करेंगे तो फिर भी आपके पास 1 आएगा, 4 को 3 में से माइनस करेंगे फिर भी आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2 + 4 + 6 + 8 अप टू सो ऑन। अब हमने चेक करना है कि ये कौन सी सीरीज है। याद रखना है जब प्लस आ जाए तो ये सीरीज है। ठीक है, 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपने कहना है ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज है। और अगर मैं यूं लिखूं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो आप माइनस करेंगे ये भी 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको भी 2 आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे ये भी 2 आ जाएगा। तो फिर आपने कहना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है और ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए डॉट एस और ए डॉट पी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एन टर्म फार्मूला होता है। ठीक है, एन टर्म फार्मूले का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये अप टू सो ऑन तक जा रहा है, तो इसकी जो लास्ट वाली टर्म है हम उसको क्या कहते हैं, एन टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसका एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन = ए एन लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू आती है, फिर सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है। ठीक है, an = a1 + n - 1 d। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये n टर्म के। अब a1 जो होगी वो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखी, जैसे ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, जैसे ये यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस लिखी है। ठीक है, सीक्वेंस लिखी है, यहाँ पर आपने अब a1 है तो इसमें a1 आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, और जो d है वो कॉमन डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट 2 का ये आप डिफरेंस चेक कर लें। 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है, n आपको मैं साथ साथ बता दूंगी, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होती हैं जो आपके पास, फॉर एग्जांपल इसको अप टू सो ऑन को ख़त्म कर दे तो इसमें 3 है, तो फिर n आपके पास 3 आ जाएगा। ये हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। अब अर्थमेटिक मीन होता है जो आप जिसको आप एवरेज भी कह सकते हो। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a + b / 2। अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ है, इसमें ज़्यादातर आपके पास 2 ही वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ एक आपके पास 5 है और दूसरी आपके पास 7 है। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, 5 + 7 / 2 करेंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब आपके पास होता है इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो कि
n टर्म्स तक जो अर्थमेटिक मीन्स आप लोगों ने इंसर्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि आपके पास जो फर्स्ट जो टर्म है, ठीक है, जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो 1 है और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास 50 है, ठीक है। तो आपको क्या कहा जाता है कि आपने इसके दरमियान कितने 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं A1, A2 और A3 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करूँगी। जब मैं यहाँ पर 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करूँगी तो यहाँ पर आपके पास जब ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी वो आपके पास कौन सी सीक्वेंस होगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला इसी से ही निकला हुआ है, ठीक है। आपके पास AN = A1 + ND आपके पास इसका क्या फार्मूला है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, इसको हम साथ रख लेते हैं ताकि यहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड दी 15 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8। अब आपको कह रहे हैं कि आपने 15 टर्म फाइंड करनी है। ये देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स भी नहीं, आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इसकी 15 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी, वो आपके पास क्या है 2, 5, 8 अप टू 1, आपके पास 3 गिवन है, ठीक है। हमने कौन सी फाइंड करनी है, लास्ट वाली। सबसे पहले तो अगर आप इसका चेक करें, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। लाजमी आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस कहना है। बाज़ दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको अर्थमेटिक सीरीज़ कह देते हैं। सीरीज़ नहीं कहना, आपने सीक्वेंस कहना है, क्योंकि ये इसके दरमियान में कॉम है। सीरीज उस वक्त होगा जब इनके दरमियान में प्लस होगा। अब इसकी फर्स्ट वाली टर्म आपके पास यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट टर्म ये सेकंड है, ये थर्ड है। हमने कौन सी फाइंड करनी है, 15 फाइंड करनी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने A15 क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये A1 है, हम डिनोट इस तरह करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो आपने A15 फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। A1 हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसको हम लिख लेते हैं। AN = A1 + n-1 इंटू D आ जाएगा। अब इसमें देखें A1 भी है, n आपके पास 15 है, क्योंकि आपको 15 टर्म बोला गया, तो n यहाँ पर आपके पास कितने 15 है, ठीक है। और यहाँ पर D भी आपको चाहिए, तो D आपके पास किसकी इक्वल है, D 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने A15 फाइंड करना है, ठीक है। ये जो A1 भी आपके पास आगे, D भी आगे, N रह गया, तो N हमने कितना फाइंड करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 15 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A वैसे ही रखेंगे, N की जगह आपने ये छोटा सा नीचे करके लिखना है 15, A1 की जगह आपने 2 लिखना है, ठीक है। N की जगह 15 - 1 और D की जगह हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 15 - 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 और इंटू 3 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 × 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 44। तो इसका मतलब है A की जो इस सीक्वेंस में आपके पास जो टर्म है वो 44 है, ठीक है। अगर आप इसको यूं करें, 2 लिखें, ठीक है। अगर आपको मतलब फार्मूले से अगर छोड़ भी दें तो वैसे करना, तो फार्मूले से 2, 5, 8, 3 का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस रखें, फिर इसके बाद कितना आएगा, 11 आएगा। इसी तरह अगर आप 3 का डिस्टेंस रखेंगे तो आपके पास खुद ब खुद 15 टर्म कौन सी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह अगर आपने किया तो कितना लेंथी बन जाएगा। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बस ये इतना सही था, इसमें A15 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 8। आपको कह रहे हैं फर्स्ट टर्म हम किस से डिनोट करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे। हमारे पास A1 किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है। एंड द 21st टर्म इज़ 108, मतलब 21st टर्म मतलब A21 किसकी इक्वल है, 108 की इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 8 थी, 21st टर्म आपके पास 108 है। फाइंड दी 7 टर्म, हमने क्या फाइंड करना है, A7 टर्म फाइंड करनी है। मतलब एक टर्म भी गिवन है, 7 टर्म फाइंड करनी है और 21st टर्म भी गिवन है। 21 जो टर्म है वो भी आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, नहीं तो ये आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है। इसी फार्मूले से वैल्यू सॉल्व होंगी। आपने यहाँ पर लिखना है AN = A1 +
n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास n क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने n 7 5 पुट करना है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो a n की जगह 7 पुट कर देते हैं। a1 हमारे पास क्या है 8 है, प्लस n हमारे पास क्या है 7 माइनस 1 इंटू, अब d की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको आप किसी इक्वेशन का नेम दे दें, क्योंकि देखें a7 फाइंड करना है ना, और सारी वैल्यूज तो सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ आपको d चाहिए। ठहरे पहले इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a7 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 6 और d आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए d की वैल्यू। अब अगर आप नोट करें तो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू a21 की टर्म जो a21 जो टर्म है वो आपके पास गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितने 21 है, आपने 21 पुट कर देना है, ठीक है। तो a n की जगह 21 पुट करेंगे, a1 आपके पास 8 है, n की जगह 21 पुट करेंगे माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखें a21 किसकी इक्वल है 108 की इक्वल है, इसकी जगह 108 पुट कर देते हैं। 8 प्लस ये 20 d आ जाएगा, 8 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 d हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 100 को किस पे डिवाइड करेंगे 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी 5 की। ये आपके पास d की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाए। अब ये d की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे a7 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6, d की वैल्यू आपके पास क्या है 5 आ जाएगी, ठीक है। तो a7 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 5 टाइम 6 मल्टीप्लाई 5 कर लें तो आपके पास 6 5 टाइम 30, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। मतलब जो आपके पास 7 टर्म है वो आपके पास किसकी इक्वल है 38 के इक्वल है, ठीक है। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है, पहले आपने जो सारी वैल्यूज़ लिखनी है, जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो आपने लिखनी है, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद आपने देखना है डी भी रहता है, लेकिन ये भी देखना है कि साथ में भी एक और टर्म भी गिवन है, उस टर्म में से आपने डी फाइंड किया, दोबारा उसी में वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12 एंड 78। यहाँ पर हमने फाइंड ये करना है कि ये देखिए आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपने देखिए 6, 9, 12 इस अप टू 78, हमें नहीं पता इसके दरमियान और कितने वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और कितनी टर्म्स हैं इसमें। अब 6 है, 9 है, 12 है और 78। सबसे पहले तो आपने चेक करना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 6 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको कहा गया कि आपने इसकी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स ये आपके पास n होता है। मतलब यहाँ से अब इस फार्मूले से हमने क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, a n इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने क्या किया फार्मूला लिख लिया है। अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं, ठीक है। 6 9 12 अप टू 78 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखें इस फॉर्मूले के लिए आपको n तो हमने फाइंड करना है, a1 भी आपको चाहिए, d भी चाहिए और an भी चाहिए। a1 तो हमारे पास 6 है, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं, a1 आपके पास 6 है। अब d अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो d आपको मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस होता है, 9 माइनस 6 कर देंगे, 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब d भी आपके पास फाइंड हो चुके हैं, a भी आपके पास फाइंड हो चुके। अब आपको an चाहिए तो an आपके पास लास्ट टर्म होती है जिसको आप n टर्म बोलते हैं, और इसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या है 78 है। an आपके पास क्या है 78 है। ये आपने बातें याद रखनी है कि an लास्ट टर्म होती है, ठीक है, ये जिसको हम n टर्म भी कहते हैं। a1 आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म होती हैं और d आपके पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। an की जगह 78 पुट करेंगे, a1 की जगह 6 पुट करेंगे, n आपने फाइंड करना है, -1 वैसे ही रखेंगे और d की जगह 3 पुट करेंगे। तो 78 माइनस 6 कर देंगे, इज क्योंकि प्लस है तो दूसरी साइड चला जाएगा, n माइनस 1
और ये 3 आ जाएगा। 78 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू 3, हमने n फाइंड करने, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1, अब हमने n फाइंड करना है, ये -1 है तो इस साइड पे आकर +1 हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू 24 + 1 करेंगे तो 25 आ जाएगी। इसका मतलब है कि 6, 9, 12 और 78 इनको मिलाकर और इसके दरमियान की जो टर्म्स हैं उन सबको मिलाकर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 25 है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।